अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, मैं आज बात करूंगा आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से। हम इस बारे में मुतअद्दिद प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं और हमारे प्रोग्राम्स का थीम ये था कि शायद हमारे महकमा सेहत को, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके जो कारपरदाज हैं, उसके जो मामे चाचे बने हुए ऊपर बैठे हुए, उन लोगों को शायद कोई शर्म आ जाए और वो इस चीज़ का ख्याल करें कि इस शहर के लोग डेंगू फीवर से ज़िंदगी के हाथों अजाब में एक मुब्तला हो चुके हुए हैं, शायद उनको ख्याल आ जाए। हमने बार बार यहाँ पर दावत दी, वज़ीर आला के करीबी जो लोग थे, जिनमें डॉक्टर सईद इलाही भी शामिल हैं, डॉक्टर असद अशरफ भी शामिल हैं, उस वक्त के ईडीओ जो थे हेल्थ, उनको भी हमने यहाँ पर ज़हमत दी। बुलाने का मकसद उनकी तस्वीरें दिखाना हरगिज़ नहीं था। बुलाने का मकसद ये नहीं था कि हम उनकी कोई प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, हमें लाजमी तौर पर कुछ चेहरे चाहिए। अब हमारा मकसद ये था कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर बैठें, यहाँ पर बात करें और बताएं कि महकमा सेहत कर क्या रहा है। महकमा सेहत पंजाब, जिसका अरबों रुपए में पंजाब में बजट है, वो कर क्या रहा है और उसके इक़दामात के नतीजे में क्या हो रहा है। मेरे पास जो फिगर्स मौजूद हैं, मैंने जब 26 तारीख को प्रोग्राम किया था, उस वक्त 1535-25 तारीख तक मरीज़ थे। 26 को ये 1796 की तादाद होगी और आज हमारे पास जो फिगर्स मौजूद हैं वो 3432 मरीज़ जो हैं इस वक्त तक बाकायदा तस्दीक शुदा हमारे सोर्सेज से, जिनको हमने मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल से भी और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी जिनका फिगर्स डाटा को हमने इकट्ठा किया, वो मौजूद हैं। मुझे कसम से शर्म आती है इस ब्यूरोक्रेसी पे, उन अफसरों पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, खादमे आला पंजाब के करीबी और उनके नाम पे जो भी आप कह सकते हैं गलत इकदाम करते हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस ये होती है कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद हाल ये होता है कि चंद ही दिनों में, 5-6 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर डेंगू के मरीजों की तादाद दोगुना हो जाती है। मलबा डाल दिया जाता है किसी और के ईडीओ हेल्थ के ऊपर। हमने वो बुलाया उनको, फयाज राजा साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस वक्त सूरत हाल क्या है, महकमा सेहत क्या कर रहा है, महकमा सेहत के अफसरान क्या कर रहे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी का रवैया क्या है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हो जनाब कैसर खोखर हमारे सेक्रेटरीट को कवर करते हैं। सेक्रेटरीट में डेंगू के हवाले से क्या एक्टिविटी हो रही है, हमारे अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत की चीज़ों को किस तरह ले रहे हैं, इस पर बात करेंगे आपके साथ। और यहीं पर मौजूद है जनाब जाहिद चौधरी साहब। जाहिद चौधरी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जी, ख़ासतौर पर हेल्थ के हवाले से इनकी जो एक्सपर्टी है वो किसी भी उसकी तारफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। जाहिद साहब, मैंने जो महसूस किया है, माजरत के साथ, आपका महकमा सेहत, हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब, सेक्रेटरी, जिसका एक सेक्रेटरी, उसको शायद कोई जूनियर अफसर है, उसको लगाया गया है, वो बंदा, उसकी सरबराही में ये महकमा काम कर रहा है, ये फेल हो गया है। और आखिरकार वज़ीर आला पंजाब को अपने अरकान असम्बली को कहना पड़ा कि जाओ, अपने बेटे को कहना पड़ा, हमजा शहबाज को, जाओ हॉस्पिटल्स को चेक करो। ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना इकबाल, मोहसिन लतीफ़, अरकान असम्बली की लंबी लाइन है, वो अब जाके वो काम कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है? 100% दुरुस्त है नजम साहब। और इसमें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है कि आप ये देखें कि एक ऐसा काम जो कि आप बर वक्त जो है वो एक अलर्ट जारी कर सकते थे और एक बर वक्त जो है वो इसको हैंडल कर सकते थे, उसको नहीं किया। डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कतई कोई तवज्जो नहीं दी और डिपार्टमेंट के जो हाई ऑप्स हैं उन्होंने इसको बिल्कुल, वो तो स्टेट ऑफ डिनाइल से बाहर ही नहीं निकलते ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ तरदीद करते हैं और कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं वो रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास हजारों की तादाद में अलाइजा किट्स भी मौजूद हैं, एफरेसिस मेथड के लिए भी किट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि मौजूद है। उसके बाद जब वज़ीर आला इजलास करते हैं तो फिर वहां पे कह दिया जाता है जी अब इंपोर्ट की जाएंगी। जी, वो उसमें ये है उल्टा टांग देना चाहिए गलत फिगर देने वालों को। ये है कि ये तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया है कि अब इलेक्टेड लोग जो हैं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, अब वो लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं जो वहाँ पे इलाज मिल रहा है, जो पेशेंट्स हैं, और उनकी ढारसमंद आ रहे हैं कि वो उनका इलाज होगा, वो बेहतर हो जाएंगे। और इसी तरह जो है वो ये स्प्रे के हवाले से भी वो अपने इलाकों में जो है वो लोगों की जो है वो शिकायत सुन रहे हैं। और ये टोटल जो गवर्नमेंट की सरकारी मशीनरी है वो उसका टोटल कोलैप्स हो गया और कहीं पे डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप ये देखें कि ये जो आप किट्स की बात कर रहे हैं, जब ये स्टोरी ब्रेक की कि जनाब शहर में जो है वो जो प्लेटलेट्स जो है वो एफरेसिस मेथड की जो किट्स हैं वो नहीं है, उस वक्त डिनाइल आ गया जी नहीं इसमें है हमारे पास। अब कहते हैं अब भी है,
इस वक्त सिचुएशन ये है कि हालांकि वो एक सेंट्रीफ्यूजिस के जरिए सारा जी कुछ कर रहे इसमें हैं इनके पास कुछ रोज कबल तक जो है वो 30 थी, अब वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास 70 हैं, लेकिन 30 तो हमने जो है वो देखी और वो इतनी तो उनके पास थी जो कि इनके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मौजूद थी। और इस तरह जो है वो जनाह अस्पताल में जो उनके पास वो अच्छा, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, फिर कोई सूरत हाल बेहतर हुई? अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक तो हुई। सिचुएशन ये है कि डिपार्टमेंट के पास वो जो जनाह हॉस्पिटल में किट्स हैं वो एक एनजीओ ने जो है वो उनको जो है वो डोनेट की थी, वो किट्स उनके पास मौजूद हैं। डिपार्टमेंट ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, ना मार्केट में उसकी शॉर्टेज का कोई नोटिस लिया गया। इसी तरह जो एलाइजा की आप बात कर रहे हैं, तो वो इसमें जो है वो इनका क्लेम है कि हमारे पास हज़ारों की तादाद में एलाइजा की किट्स मौजूद हैं, हालांकि वो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, इनके पास है ही नहीं। इनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वो एलाइजा के ऊपर टेस्ट ही नहीं हो रहा, और अभी तक जो है वो डायग्नोस्टिक टूल्स ही इनके पास मुकम्मल नहीं है कि ये डेंगू को जो है वो रिकवर कर सके। और हमारी तवज्जो उसी तरफ चाहती है कि हम एक महकमा चला रहे हैं, अरबों रुपए का बजट जो उसे दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके पास खुद इस महकमे का चार्ज है और वज़ीर आला ने इसकी मीटिंग भी ली बाकायदा। मैं समझता हूँ कि उस पर जो सेक्रेटरी सेहत हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती थी कि वो इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करते, क्योंकि वज़ीर आला खुद हैं और उन्होंने उसकी मीटिंग भी की। कैसर खोखर, आप सेक्रेटरीट रोज़ाना जाते हैं, आपने महसूस किया कि ये जो सेक्रेटरी है इस महकमे का, इसने कोई मीटिंग की हो? वज़ीर आला की मीटिंग करने से पहले डेंगू का इतना बड़ा हवा बना हुआ था, लोग खबरें आ रही थी, हम ही नहीं सारे नेशनल चैनल जो दूसरे काम कर रहे हैं वो भी इसकी रिपोर्ट्स दे रहे थे। क्या सेक्रेटरी सेहत ने कोई बड़ी किसी किस्म का रेड अलर्ट जारी किया, कोई मीटिंग्स की, लोगों को कहा कि भाई खबरदार हो जाओ? ऐसा किया वज़ीर आला की मीटिंग से पहले खास तौर पर, और उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा? इससे पहले तो कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन जब वज़ीर आला मीटिंग की उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने सारे मामला खुद अपने हाथ में ले लिए और चीफ सेक्रेटरी ने यह किया कि अपनी एक SNJD की जो टीमें हैं ना वो लाहौर लेकिन वज़ीर आला की मीटिंग से पहले सेक्रेटरी सेहत ने कोई मीटिंग नहीं ली। वो ज्यादातर उधर सलाब के इलाके में ज्यादा उन्होंने तवज्जो रखी, इधर फ्लड के डेंगू के हवाले से लाहौर में या पिंडी में उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। अब उसके बाद जब ये सूरत हाल हुई तो चीफ सेक्रेटरी को खुद मुदाखलत करना पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं महकमा हेल्थ का और DCO लाहौर का जो डाटा है मुझे उस पर एतबार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मैं खुद अपनी टीमें भेजूंगा, जिस पर उन्होंने महकमा SNJD के ग्रेड 18 ग्रेड 19 के जो सीनियर अफसर थे जिनका फील्ड का वसी तजर्बा था उनको लाहौर के हर टाउन में भेजा मॉनिटरिंग के लिए, चेकिंग के लिए कि देखें महकमा हेल्थ की और EDO हेल्थ की या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो टीमें हैं वो स्प्रे कर रही है या नहीं कर रही। जिसके बाद वो टीमें गली मोहल्लों में गई। चीफ सेक्रेटरी रोजाना की बुनियाद पर ये टीमें जो है महकमा SNJD के जो सेक्रेटरी हैं उनको अपना फीडबैक देते हैं, बकायदा रिपोर्ट जमा कराते हैं। वहां पर एक रिपोर्ट कंपाइल होकर रोजाना सुबह 7:30 बजे चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है और वो 8 बजे रोजाना मीटिंग करते हैं जिसमें एक सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी करते हैं, जिसमें खोसा साहब करते हैं, खोसा करते हैं। क्या ये जिम्मेदारी सेक्रेटरी हेल्थ की नहीं है कि वो ये काम करें? एक महकमा हमने दिया हुआ है, अरबों रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं, उसको ऑफिस, गाड़ी, तनख्वाह किस चीज की मिल रही है? और उसके बाद उसमें एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट होते हैं, कमिश्नर लाहौर होते हैं, DCO लाहौर होते हैं। ये मीटिंग जबकि यहाँ तक ये है कि पंजाब गवर्नमेंट के पास जो है ना वो रावलपिंडी में इस वक्त सबसे ज्यादा डेंगू फीवर लाहौर में है, उसके बाद पिंडी में उसका रीजन चकवाल है, उसके बाद थोड़ा सा मुल्तान में है। पिंडी में इनके पास टेस्ट की कोई सहूलत नहीं है, जहाँ के वहाँ ये बताया जाता है कि आर्मी की जो लैब है वहाँ से डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है, क्योंकि पिंडी में ऐसी कोई सहूलत नहीं है टेस्ट कराने के लिए। और वहाँ फौज की जो लेबॉर्ट्रीज है ना CMH में, उनसे इन्होंने टेस्ट कराना शुरू किए जी। अच्छा, तो अब खोसा साहब जो है सारा कुछ वज़ीर आला ने अपने हाथ में चीजें ली हुई है, साथ अपनी एक पॉलिटिकल टीम उन्होंने मैदान में भेजी हुई है कि तमाम नाम कवर करते हैं उसको। काफी लोगों ने मेरा ख्याल है अरकान असेंबली विजिट कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो ये कि अब वो जो चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे अब ये हुआ है कि तमाम अरकान असेंबली अपने अपने एरियाज के हॉस्पिटल्स को डेली कंसेक्यूटिवली जो है वो विजिट करेंगे, उनको ये ड्यूटी असाइन की गई है और वो डेली जा रहे हैं। और अब वो लोग जो हैं वो इसमें जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सेहत के जो अफसरान हैं वो कितना विजिट और दौरे, सब इसमें बड़ी मुख्तसर सी बात है कि इसमें होता ये है कि आपने एक डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट जारी करना होता है और उसके बाद उसको मॉनिटर करने के लिए एक बाकायदा जो एक प्लान आपने 2008 में ये चीज़ें तय हो गई थी, सही, और इसके तमाम जो है वो कि किसने आइंदा जो है वो क्या काम करना है, एक पूरा जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव प्लान जो है वो तैयार हो गया था। उसको सिर्फ एक्टिवेट करना था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन जिस विजडम की ज़रूरत थी वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने शो नहीं किया। और इसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त आज 3432 की फिगर्स हैं जी। ये वो है जो हम मैक्सिमम अपने तौर पे इकट्ठा करते हैं और ये ऑथेंटिक फिगर्स हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं कि मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज ऐसी हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको ये थ्रेट्स दी गई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कि आप किसी के साथ डाटा शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, और वो डाटा हमें भी नहीं दे रहे।
यानी कि मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही कि कितने पेशेंट्स हैं, कितने चेक किए जा रहे हैं। शौकत खानम एक बहुत बड़ी लैब है, शौकत खानम डाटा प्रोवाइड नहीं करती मीडिया को। क्यों? वो कहते हैं जी हेल्थ डिपार्टमेंट हमें मना किया, हम हेल्थ डिपार्टमेंट को देंगे, उनका पैथोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं देता डाटा, और उनके पास हजारों की तादाद में जो है वो डेली टेस्ट हो रहे हैं प्लेटलेट्स काउंट के लिए। सिर्फ 1 2 3 4 बंदों की नाअहली छुपाने के लिए कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, अपना काम नहीं कर रहे। वी डोंट नो, लेकिन वो डाटा नहीं दे रहे। अच्छा, और जो डाटा वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, ये ज्यादा खूबसूरत बात है कि जो डेली ये अपनी तरफ से जो डाटा जारी करते हैं उसमें वो एंटर नहीं करते उसको, ये भी है उसमें एंटर नहीं करते। हमें पता है कि वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल इनको डाटा दे रहे हैं। जाए ना, हम शादरा में इतने हॉस्पिटल हैं, या मतलब समनाबाद है, गुलशन रावी, जो प्राइवेट क्लिनिक्स खुले हुए हैं, जैसे सुरैया अजीम अस्पताल है, तो ये जो डेंगू के मरीज हैं इनकी तादाद तो 100 टाइम से भी ज्यादा, और हम जो उसमें प्राइवेट लैब 100 टाइम से ज्यादा इनके मरीजों की तादाद। नहीं सब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का और इनका सारा जो डाटा हम दे रहे हैं वो इस शर्त पे हमें ये सारा जो हम डेली कलेक्ट करते हैं कि हम उनके नाम नहीं एट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उनके साथ आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वो इस बात मैं हमेशा से एक चीज का कायल रहा हूँ कि हर वो वो महकमा जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो परफॉर्म करनी चाहिए। अगर महकमा सेहत है तो उसको महकमा सेहत का काम करना चाहिए, अगर वो तालीम का महकमा है तो उसे तालीम के हवाले से उसको काम करना चाहिए, बजाय ये कि उसमें आप MNAs MPS की ड्यूटियाँ लगा दें। उसमें ये कि चीफ सेक्रेटरी जो है खुद उसमें मीटिंग ले रहे हैं, उसमें SNGAD की टीम्स हों वहाँ पर जो है सारा विजिट कर रही हूँ, तो फिर ये महकमा किस मर्ज़ की दवा है जिस पर हम अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। डेंगू के हवाले से आपके पास कोई अपडेट हो, कोई बात कहना चाहते हो, तो हमारी टेलीफोन लाइन्स जो नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद खुले हुए आपको मिलेंगे, आप भी बात कर सकेंगे। महकमा सेहत पंजाब की जो फ़कीदुल मिसाल सी एक मेरे सामने परफॉर्मेंस रिपोर्ट पड़ी हुई है, और ऊपर से उनके अहकामात ये हैं कि कोई फिगर्स जारी ना किए जाएं, कोई एदाद शुमार जो हैं प्राइवेट लैब्स भी ना फराहम करें, क्या कि उनकी नाअहली का भांडा ना फूट जाए। एक जूनियर अफसर जहाँ पे सेक्रेटरी बनकर बैठा हुआ हो, उसकी नाअहली का इस तरह का भांडा सामने मीडिया पर ना आ जाए। बात करेंगे मजीद इस ब्रेक के बाद भी।